हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9th में एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, क्या करना है। चैप्टर आपका 11 है, एक्सरसाइज 11.4 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 कर देंगे तो चंद्रमा का व्यास निकल जाएगा, ये कह रहे हैं। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। अब एक तुलना दे दी, चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास में एक तुलना दे दी। तो अब हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमको रेशियो निकाल देना, अनुपात, कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन में क्या अनुपात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ इज द डायमीटर ऑफ मून। मून्स डायमीटर इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब अर्थ का भी वॉल्यूम निकालना है, मून का भी वॉल्यूम निकालना है और उनका कंपैरिजन। ठीक है, कौन किसका कितना पार्ट है वो निकालना है। किस रूप में? फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम तो दिया नहीं है। एक स्टेटमेंट क्या दे रखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो एक मैं मान लेता हूँ, माना पृथ्वी का व्यास मान लेता हूं। पृथ्वी का व्यास बराबर आर। ठीक है, आर किलोमीटर मान लेता हूं। चलिए, आर किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास क्या है? आर किलोमीटर है। लेट द वॉल्यूम, लेट द डायमीटर of earth be r किलोमीटर। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी r किलोमीटर। अर्थ की डायमीटर हमने r मान ली है। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस निकल जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या निकल जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? देखो, डायमीटर कितना r है, व्यास r है, तो त्रिज्या हो जाएगी r/2 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। अब चलिए, चंद्रमा का व्यास देखिए, चंद्रमा का व्यास डायमीटर ऑफ मून, अब यहां पर हमको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 वही तो लिखा हुआ है। 1/4 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4। अरे आर क्या है? ये अर्थ का डायमीटर है, पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो चंद्रमा का निकलेगा। ये स्टेटमेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा r/4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी भी रेडियस निकाल देते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या
रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, ठीक है, रेडियस ऑफ मून। आप जानते हैं कि इंडिया जो है मून पे पहुंच गया है, साउथ पोल ऑफ द मून। विक्रम लैंडर, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर से बाहर क्या निकला है, प्रज्ञान रोवर, ठीक है, और वो चांद की धरती पर चल रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन वैसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, भले उससे इसका रिलेशन नहीं है पर मैं ज़रा कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो चंद्रमा का व्यास ये है, तो त्रिज्या निकालने तो व्यास बटे 2, ठीक है, इसका 1/2 कर लो, हाफ कर लो, इसका डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो रेडियस निकल जाएगी, तो 1/2 कर लीजिए आप r/4 का, ये हो जाएगा r/8 किलोमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये निकल गया। अब मैं निकाल लेता हूं चंद्रमा का आयतन। चंद्रमा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मून, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दोनों निकाल देते हैं। चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून क्या होता है डियर स्टूडेंट, चंद्रमा है चाहे पृथ्वी है, सब क्या हैं, एक बॉल की तरह हैं, गोल, ठीक है। आप कह सकते हैं ये चंद्रमा है, या आप कह सकते हैं ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना, बड़ा छोटा साइज है, तो बॉल की तरह है। मून भी बॉल की शेप की है और अर्थ भी बॉल की शेप की है, ठीक है। चंद्रमा भी इस गेंद की तरह है और पृथ्वी भी इस गेंद की तरह है, तो इसका आयतन क्या होगा, गेंद मतलब गोला, स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जब मून का वॉल्यूम निकालेंगे चाहे अर्थ का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों क्या है, स्फीयर हैं, दोनों गोला हैं, ठीक है। तो उनका जो वॉल्यूम निकलेगा, चंद्रमा का आयतन निकल जाएगा 4/3 वॉल्यूम ऑफ मून, 4/3 पाई इंटू r³, ये तो है वॉल्यूम। मून का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, गोले के वॉल्यूम की तरह तो है वो, जितना किसी गोले का वॉल्यूम होगा, मून की तरह कोई गोला होगा तो 4/3 पाई r³, तो मून का भी वही वॉल्यूम होगा। तो मून की रेडियस क्या है, r/8, r/8 का क्यूब, ठीक है। चंद्रमा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई इंटू r³, r³ मीन्स r/8⁻3, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूं पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, अर्थ भी क्या है, स्फीयर है, गोला है, ठीक है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ r³ मतलब उसकी रेडियस, और रेडियस क्या है उसकी, अर्थ की रेडियस हमारे पास क्या है, ये है r/4 है, ठीक है, r/4 रेडियस है, तो सॉरी r/2, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, r/2, तो 4/3 पाई r³ r³ मतलब r की जगह पे r/2 है, तो r/2 का क्यूब, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r/8 का क्यूब, r/8 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलिए मैं इसको अब दूसरे रूप में निकालता हूँ डियर स्टूडेंट। आप देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंपैरिजन पूछा गया उसको कर लेता हूँ। किस किस का आयतन निकालना है, चंद्रमा का आयतन, पृथ्वी के आयतन, अनुपात निकाल देना है, मून्स का वॉल्यूम और अर्थ का वॉल्यूम। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मून का वॉल्यूम और अर्थ के वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ,
यहाँ देखिए, अब एक तुलना कर देनी है, ठीक है, किसका वॉल्यूम किससे बड़ा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अर्थ का वॉल्यूम अधिक है, पृथ्वी का आयतन ज़्यादा है, रेडियस उसकी ज़्यादा है। अब आप देखो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। दिस इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू निकाली हुई है, मून का वॉल्यूम को ऊपर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 4/3 पाई r/8 क्यूब होल डिवाइडेड बाई, अर्थ का वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू r/2 क्यूब। अब इसकी मैंने वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि कट जाएगा, जब तुलना करते हैं एक का दूसरे में डिवाइड होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो इसको आप इससे काट सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू r/8 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई r/2 टू द पावर 3। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, आप देखिए r/3 का क्यूब क्या हुआ, r/3 क्यूब हुआ, सॉरी r/8 क्यूब क्या हुआ, r/8 इंटू r/8 इंटू r/8, यह है r/8 का क्यूब। तो यहाँ लिख देता हूँ r/8 इंटू r/8 इंटू r/8 होल डिवाइडेड बाई r/2 क्यूब, r/2 क्यूब हो जाएगा r/2 इंटू r/2 इंटू r/2, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ r/2 इंटू r/2 इंटू r/2, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व किस रूप पे करेंगे, इसको सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखिए r इसको लिख सकता हूँ r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8, r इंटू r इंटू r, r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई r इंटू r इंटू r, r क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक हो गया। अब ध्यान देना फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड है, ठीक है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो कहीं पर डियर स्टूडेंट आपके पास यदि फ्रैक्शन इस रूप में है कि x/y होल डिवाइडेड बाई py/q, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x इंटू क्यू, इसके इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई इसके इसकी मल्टीप्लाई y इंटू पी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो वैसे ये है, ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा r क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये चला गया ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में, होल डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो गई 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू r क्यूब, ठीक है। इससे तो कट गया, 2 दूने 4 दूने 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये सब कट करके इसने 8 काट दिया, तो हमारे पास कितना आया, दिस होल इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू, या तो बच गया 1, 2 से काट रहे हैं 1 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 8 8 जा 64, ठीक है। तो
तो ये आ गया आंसर आपका। इस रूप में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 था। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है? तो 1/64 भिन्न होगी। ठीक है, चंद्रमा का आयतन में पृथ्वी के आयतन से भाग देंगे तो 1/64 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द मून में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/64। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है? 1/64 भिन्न है। तो लिख भी दीजिए लास्ट में। वैसे आंसर आ गया, आप चाहो तो लास्ट में आंसर के रूप में लिख भी सकते हैं, जिस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था आंसर आप लिख लीजिए। चलिए एक लाइन, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1/64 है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 कर देंगे तो मून का वॉल्यूम निकल जाएगा। पृथ्वी के आयतन का 1/64 कर देंगे तो चंद्रमा का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आने वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितना लीटर दूध आ सकता है? एक अर्धगोलाकार कटोरी है, ठीक है, उसका व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि उसके अंदर कितना दूध आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक अर्धगोलाकार कटोरी है। आप देखिए, अर्धगोलाकार कटोरी है, हेमिस्फेरिकल है, इतना और ऊपर हो जाए तो क्या बन जाएगा? पूरा स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, गोले के दो भाग हैं, दो भाग मतलब बीचों बीच काटा गया है, तो ये बन गया हेमिस्फीयर, अर्धगोला बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर कितना दूध आएगा? हाउ मच मिल्क इट कैन होल्ड, कितना दूध यह होल्ड कर सकती है ये कटोरी। तो सीधी सीधी बात है, इस कटोरी के अंदर कितना दूध आएगा? मैथ्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। यदि ये प्रश्न पूछा गया है कि इस कटोरी के अंदर कितना दूध आएगा, हाउ मच मिल्क कैन होल्ड बाय दिस बाउल, it means mathematically we have asked to find the volume of this hemispherical bowl. इस कटोरी के अंदर कितना दूध आएगा? तो मैथ्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। जितना इस अर्ध कटोरी का आयतन होगा, ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरी का जो आयतन होगा उतना ही दूध इसके अंदर आएगा। ये तो डेफिनेशन है। ठीक है, कि कोई वस्तु जितना स्थान किसी वस्तु के अंदर जितना लिक्विड आ सकता है, कितना द्रव उसके अंदर आ सकता है, उसका आयतन हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम चाहिए कुल मिला के। जितना इस कटोरी का आयतन होगा उतना ही दूध इसके अंदर आ सकता है। जितना वॉल्यूम इस बाउल का होगा उतना ही मिल्क इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब आप देखो सीधी सीधी बात है, ये क्या है? अर्धगोला है, हेमिस्फेरिकल शेप है इसका। तो इसका वॉल्यूम किस फॉर्मूले से निकलता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर क्या है? रेडियस है। तो मात्र एक रेडियस मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और हेमिस्फेरिकल बाउल का आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमें क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। अर्धगोलाकार जो कटोरी है,
हेमीस्फेरिकल जो बॉल है उसका व्यास दिया हुआ है, तो जब व्यास दिया हुआ है तो उसका डायमीटर उसका रेडियस निकल जाएगी, उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल की डायमीटर हमें दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अब मुझे निकालनी पड़ेगी त्रिज्या, क्योंकि आयतन निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए होती है त्रिज्या। इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या, रेडियस कैसे निकलेगी डियर स्टूडेंट? रेडियस निकल जाएगी जस्ट हाफ ऑफ दिस। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगी, 2 से भाग दे दूंगा तो त्रिज्या निकल जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाई 2। व्यास का आधा त्रिज्या, डायमीटर का हाफ रेडियस। ठीक, अभी कितना हो गया? 10.5 में 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 10.5 में 2 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट तो 2 5 जा 10। अब आगे डिवीज़न करने के लिए डेसिमल को यहाँ रख देते हैं। 5 उतर गया, 2 2 जा 4, 5 में 4 गए 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिए, 2 5 जा 10। तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। वो जो कटोरा है, वो जो बाउल है, उसकी रेडियस निकल गई। ठीक है। अब मैं उसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ कि उसका वॉल्यूम कितना होगा डियर स्टूडेंट। चलिए, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, क्या होता है? अर्धगोले का आयतन। ठीक है। अर्धगोलाकार मीन्स हेमीस्फीयर। ठीक है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फॉर्मूला है। तो कटोरी का आकार क्या है? अर्धगोलाकार, बाउल की शेप के हेमीस्फेरिकल। और उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? 2/3 पाई आर क्यूब से। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? आर क्यूब मीन्स आर इंटू आर, रेडियस इंटू रेडियस हो गया आर क्यूब। तो रेडियस कितना है? आर कितना है? 5.25। तो 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। आर मीन्स 5.25, 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। ये 3 बार मल्टीप्लाई में हो गया क्योंकि आर क्यूब है। ठीक है। अब देखो, इससे मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने का मतलब हुआ डिवाइड कर लेता हूँ। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं किसको? 5.25 को। ठीक है। अब 5 में तो डिवाइड होता नहीं, 7 से 5 में भाग जाता नहीं है, तो मैं पहले क्या कर लूँगा? डेसिमल लगा दूंगा यहाँ। अब हो जाएगा ये 52। फिर ठीक है। तो 7 सते 49, अभी के 3 7 पंजे 35। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 0.75 आ गया। आया समझ में? 0.75 आ गया। तो यदि मैं इससे इसको काट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.75। अब इसको मैं कट भी कर लेता हूँ, या इसका डिवाइड मैं यहाँ कर लेता हूँ 5.25 में 3 से। ठीक है डियर से। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा
काम करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5.25 में 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, ये हो गया 2। अब डेसिमल उतारो, यहाँ आ जाएगा 22, 3 7 जा 21, 2 में से एक गया 1, 5, 3 5 जा 15। तो इससे मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1.75। ठीक है, अब आप देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 0.75 इंटू 1.75, ये सब इंटू 5.25। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया, ये भी उतर गया। मल्टीप्लाई करना है, इसके मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको और इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये कितना आता है आप देखिए। ठीक है, स्टेप वाइज करते रहिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 0.75 इंटू 44 कितना हो जाएगा, 20 का 2, 7 चौके 28, 7 2 30, 5 चौके 20 का 0 2, 7 चौके 28, 2 30, 0 0 3 3, 1 2 1 2, ये हो गया 33। ये हो गया 33। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 33। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो यहाँ से गिना 1 2, ये तो इसको हटा दिया मैंने, ये रखने की आवश्यकता नहीं, ये हो गया 33। ठीक है, अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई यहाँ लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना होगा डियर स्टूडेंट, 5.25 और 1.75 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, कितना होगा, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 दूनी 10, 12 का 2 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 दूनी 14, 17 का 7 1, 7 पंजे 35 और 1 36, फिर 1 5 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 दूनी 10, 12 का 2 1, 5 25 26। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 3, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 3, 7 दूनी 14, 17 का 7 1, 7 पंजे 35 और 1 36, फिर 5 2 और 5, अब 5 5 और 2 7। ठीक है, 7 और 5 12 6 18 का 8 1, 3 6 3 9 और 2 11 का 1 1, 5 3 8 और 1 9, 5 5 और 2 7, 7 13 5 18 का 8 1, 3 6 3 9 11 का 1 1, ये हो गया। अब डेसिमल देखो, 1 2 10 के बाद 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 9.1875 आ गया, 9.1875 आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई ये भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है मेरे पास 9.1875 इंटू 33, सॉरी हाँ 33 है, 33 44 है, दिस इज 44, ये 44 है इंटू 44 कितना हो गया, 4 से करिए, 5 चौके 20, 2 7 चौके 30 का 0 3, 8 चौके 32, 35 का 5 3, 4 कम 4 3 7, 9 चौके 36, 5 चौके 20 का 0 2, 7 चौके 30 का 0 3, 8 चौके 32, 35 का 5 3, 4 कम 4 3 7, 9 चौके 36, 0 0 5 7 5 12 का 2 1, 7 8 8, 14 के 4 1 9, सॉरी 7 3 10 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर से देख देते हैं। 5 चौके 20 का 0 2, 7 चौके 28, 30 का 0 3, 8 चौके 32 और 3 35 का 5 3, 4 कम 4 3 7, 9 चौके 36। ठीक है, और ये भी सेम आएगा, 0 0 5 1
1 3 और 1 4, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, 404 डेसिमल कहाँ पर लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखिए मल्टीप्लाई ठीक किया है कि नहीं किया है। डियर स्टूडेंट, एक जगह मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, इसका और इसका जो मल्टीप्लाई किया ना यहाँ गलत लिख दिया है। पहले हमने ठीक लिखा होता 33। आप देखो 44 और 0.75 का मल्टीप्लाई, ये 5 को 20 2 7 को 28 30, 5 को 20 2 30 0 0, ये 33 आएगा, ये होगा 33। ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया और इसका और इसका मल्टीप्लाई है ही लिखा हुआ। ठीक हो गया, तो चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई इसका इससे, अब ये करेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, 9.1875 इंटू 33, 5 3 15 का 5 1, 7 21 22 का 2 2, 8 3 24, 26 का 6 2, 3 कम 3 और 2 5, 9 3 27, 5 3 15 का 5 1, 7 21 22 का 2 2, 8 3 24, 26 का 6 2, 3 कम 3 और 2 5, 9 3 27, ये 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 5 11 1, 13 का 3 1। ठीक हो गया, 10, ये हो गया 30318। ठीक है, डेसिमल देखो 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 अंक है, यहाँ से गिनी 1 2 3 4, तो ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब उस जो अर्धगोलाकार कटोरी है, हेमी स्पेरिकल बाउल है, उसका वॉल्यूम एक्चुअली ये आ गया। ठीक है, तो ये भी आंसर था, बट क्वेश्चन किस में पूछा गया है, कितने लीटर दूध आ सकता है। तो जो दूध उस कटोरी के अंदर आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, परंतु हमको आंसर चाहिए लीटर में। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बॉल होल्ड। लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो चलो इसको लीटर इसके बना देते हैं। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरी का आयतन आ गया, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना आया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। वो जो कटोरे का आयतन आया हुआ है 303.1875, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। इसका मतलब क्या हम सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, क्योंकि लीटर भी क्या है, आयतन की इकाई है, लीटर भी वॉल्यूम की इकाई है। लीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब भी आयतन की इकाई है, लीटर भी आयतन की इकाई है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम जानते हैं सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब यदि आयतन है तो वो 1 लीटर के बराबर है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है। ध्यान करें, एक चीज़ आपको फंडामेंटल बता देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर बड़ी इकाई हो गई, लीटर बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, छोटी इकाई है, और लीटर क्या है, बड़ी इकाई है।
तो छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो डिवीज़न होता है, भाग करना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के क्या बनाने हैं, लीटर बनाने हैं, तो 1000 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 303.1875 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा। आप देखिए ए के साथ 3 जीरो हैं, सीधा भाग करेंगे। डेसिमल यहाँ है, 3 अंक पीछे खिसकेगा। 1 के साथ कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो दशमलव कहाँ आएगा, 1 2 3 और पीछे आ जाएगा 3 अंक, तो ये हो जाएगा 0.30031875। तो इसको मैं लगभग लिख लेता हूँ, लगभग मान हो जाएगा 0.303 लीटर लगभग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 0.303 लीटर, ठीक है। तो उस हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका वॉल्यूम ये है, तो कहने का मतलब हुआ उसके अंदर कितना दूध आएगा, इतना लीटर दूध आएगा। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उसी रूप में आंसर लिख देते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे में 0.303 लीटर लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इतना लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं 0.303 लीटर मिल्क कैन होल्ड by that हेमिस्फेरिकल बाउल। बस ये आंसर हो गया, हेमिस्फेरिकल बाउल। उस हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर 0.303 लीटर मिल्क आ सकता है। तो जिस रूप में आंसर चाहे होता है, लास्ट में वो लाइन लिख लेनी चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड। थैंक यू।